हेलो बच्चों, आज हम क्लास 5 का चैप्टर 8 पढ़ेंगे हिंदी बुक से, जिसका नाम है प्रगति बाधक अंधविश्वास। तो प्रगति बाधक यानी आगे बढ़ने के रास्ते में बाधा उत्पन्न करने वाले, प्रगति बाधक यानी प्रगति के पथ पर बाधक, रुकावट पैदा करने वाले अंधविश्वास। अंधविश्वास का मतलब होता है कि जब हम फिजूल की बातों पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं, उसको हम अंधविश्वास कहते हैं। और इस तरह से जैसे आप यहाँ पे चित्र में बहुत सारे घटनाओं को देख रहे हैं अलग अलग। यहाँ पर अगर कोई निकल रहा है और ये छींक रहा है, तो ऐसा हमने मान्यता बहुत सारी बना रखी है कि छींकने से कोई अगर किसी काम से जा रहा है तो उसके काम में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। उसके बाद काली बिल्ली का रास्ता काट देना, तो ऐसा हम मानते हैं कि अगर कोई जा रहा है और काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो उसका काम भी अशुभ हो जाएगा। उसके बाद काले कौवे का बोलना, किसी के आने की सूचना देना। उसके बाद जब हम किसी काम पे जाते हैं तो दही चीनी खाते हैं, हमारी माँ जो है वो हमें दही चीनी खिलाकर भेजती है, तो ये भी मान्यता है कि ऐसा करने से हमारा काम शुभ होगा। उसके बाद इस चित्र में आप देख रहे हैं कि ये जो ढोंगी पाखंडी ये साधु है, ये इसके ऊपर अपना काला जादू कर रहा है, उसे अपने माया जाल में फंसा रहा है। तो इस तरह से ये सारी जो घटनाएं आप देख रहे हैं वो हमारे समाज में अक्सर घटित होती हैं, हर घर में है ऐसी मान्यताएं। तो इनसे ही हमें पीछा छुड़ाना चाहिए। इसी से संबंधित है आज का पाठ। ये इस प्रकार है, तुम किसी काम से बाहर जाने वाले हो और तभी किसी की छींक सुनाई पड़ गई, तुम छींक को अशुभ मानकर रुक जाते हो। ये बात बिल्कुल सही है। इसी प्रकार तुम किसी अत्यावश्यक यानी बहुत जरूरी काम से कार्य से यात्रा कर रहे हो, कुछ दूर निकल भी पड़े, तुम्हारे सामने बिल्ली ने रास्ता आर पार किया, तो तुम यह समझ बैठे कि बिल्ली का रास्ता काटना अपशगुन है। तुम संकट की आशंका पर यात्रा स्थगित कर देते हो। अगर कोई संकट है तो अपनी जो यात्रा है जहाँ तुम जा रहे थे वो रोक देते हो, क्योंकि तुमको ऐसा लगता है कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो अब कोई संकट आने वाला है। तो ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत होता है। हमारे समाज में ऐसे अनेक विश्वास प्रचलित हैं जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, मतलब जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। हम अनेक प्राकृतिक घटनाओं को भी किसी शुभ या अशुभ घटना का संकेत समझ बैठते हैं। तो हमारी इस दुनिया में बहुत सी ऐसी प्राकृतिक घटनाएं भी घटती हैं जिनका हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं, पर फिर भी हम उसे शुभ या अशुभ अपने जीवन से जोड़ लेते हैं। जैसे कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण को देखना अशुभ मानते हैं, और विजयादशमी के दिन नीलकंठ को देखना शुभ। नीलकंठ एक पक्षी का नाम है। ऐसे मिथ्या विश्वासों को यानी झूठे विश्वासों को, ऐसी भ्रामक धारणाओं को यानी भ्रम पैदा करने वाली धारणाओं को, विचारों को, सोच को बिना समझे बुझे सत्य यानी सच मान लेना ही अंधविश्वास है। यानी बिना सोचे समझे ही किसी चीज़ पर गहरी आस्था या विश्वास बना लेना, यही अंधविश्वास है। कुछ अंधविश्वास ऐसे हैं जिन्हें स्वीकार करना निरापद है, यानी कि जिसमें कोई खतरा नहीं है। जैसे आंगन में बैठे कौवे की बोली को किसी अतिथि के आने का संकेत मानना, उल्लू की बोली को भविष्य में परिवार के अनिष्ट का संकेत मानना, दही या पान खाकर यात्रा करने को शुभ मानना। ऐसे जो मान्यताएं हैं, इससे कोई विशेष हमारे जीवन में असर नहीं पड़ता। कुछ अंधविश्वास ऐसे हैं जिन्हें स्वीकार करने से, ऐसे भी बहुत से अंधविश्वास हैं जिन्हें स्वीकार करने से कभी कभी हानि उठानी पड़ती है। जैसे छींक हो या बिल्ली द्वारा रास्ता काट देने को अपशगुन मानते हैं। नवजात शिशु को किसी की कुदृष्टि यानी घर में अगर किसी छोटे से बच्चे का जन्म हुआ है तो उस पर किसी की बुरी नज़र, कुदृष्टि का मतलब बुरी नज़र न पड़े, इसके लिए उसे अंधेरे घर में रखना, ये बिल्कुल गलत है। कुछ अंधविश्वास ऐसे हैं
जिन्हें मानना सर्वथा अहितकर है, यानी उसको मानने से हमेशा हमें नुकसान ही उठाना पड़ता है। जैसे बीमारी का इलाज झाड़ फूंक द्वारा करना। मान लीजिए आपको कोई बीमारी हो गई तो उसके लिए तो हमें दवा खाना होगा, तभी हम ठीक हो सकते हैं। वो हमारे शरीर के अंदर का इंटरनल डिजीज़ होता है, तो उसको झाड़ फूंक से कोई फ़ायदा नहीं होता। परंतु बहुत से लोग झाड़ फूंक पर विश्वास करते हैं और झाड़ फूंक करवाते हैं। झाड़ फूंक करवाने के कारण उसमें क्या होता है कि मनुष्य और ज़्यादा बीमार ही होता जाता है। मनोकामनाएं पूरी करने के लिए नर बलि या पशु बलि को सहायक मानना, यानी मनोकामना पूरी करने के लिए किसी मनुष्य की बलि दे देना या किसी जानवर की बलि दे देना, उसकी हत्या कर देना, ये कभी भी हितकर नहीं हो सकता, हमारे लिए अच्छा नहीं हो सकता, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। निसंदेह सही जानकारी का अभाव या नई जानकारी को न अपनाने का पूर्वाग्रह ही अंधविश्वास का प्रमुख कारण है। यानी हमें सही किसी घटना की जानकारी नहीं रहती है तो हम अपने मनगढ़ंत कहानियाँ और सोच बना लेते हैं, और किसी न जानने के कारण हम पूर्वाग्रह अपनाने का जो काम करते हैं उससे ही अंधविश्वास का प्रमुख कारण माना गया है। उदाहरण के लिए मान लीजिए चंद्र ग्रहण के संबंध में लोगों की धारणा यही है कि जब राहु और केतु चंद्रमा को निगलने लगते हैं तो चंद्र ग्रहण लगता है, और यह एक अशुभ घटना है। इसके कुप्रभाव से यानी बुरे प्रभाव से बचने के लिए लोग स्नान, पूजा और अन्नदान करते हैं। तो क्या ये सही है? ऐसा करने से हमें इसके कुप्रभाव से बच सकते हैं हम? ऐसा नहीं है। वैज्ञानिकों ने इस धारणा को गलत सिद्ध कर दिया है। उन्होंने विभिन्न ग्रहों उपग्रहों की गतियों का सूक्ष्म यानी बहुत गहराई से अध्ययन किया है, और ग्रहण आकाशीय पिंडों की छाया का खेल है। जो चंद्र ग्रहण है वो आकाशीय पिंडों की छाया का खेल है, यानी जो ग्रह आसमान में घूम रहे हैं वो जब एक दूसरे के आमने सामने होते हैं या उनकी परछाई दूसरे ग्रहों पर पड़ती है तब ये ग्रहण लगता है, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण। तो इस तरह से जब सूर्य चंद्र और पृथ्वी एक दूसरे की सीध में आ जाते हैं, ये चित्र में आप देख रहे हैं इस तरह से, ये सूर्य ग्रहण का चित्र है और ये चंद्र ग्रहण का चित्र है। तो आप ये देख रहे हैं कि यदि सूर्य और चंद्र के बीच में ये पृथ्वी आ जाए तो चंद्र पर छाया पड़ती है और चंद्र ग्रहण होता है, और यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, और ऐसी स्थिति में सूर्य का कुछ अंश या पूरा सूर्य दिखाई नहीं देता, तब सूर्य ग्रहण होता है। यहाँ ये छाया इस पे पड़ेगी तो यहाँ के लोगों को सूर्य नहीं दिखता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। अब भी अनेक लोग प्रचलित पुरानी धारणाओं को ही मानते हैं। ऐसे अंधविश्वास को जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं अपना पाते, ऐसे अंधविश्वासी लोग। आज चिकित्सा विज्ञान यानी हमारा जो मेडिकल साइंस है वो बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका है, डेवलप हो गया है, और अनेक संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए टीके लगाने या उपचार करने की व्यवस्थाएं कर चुका है। यानी बहुत से रोगों का इलाज टीकों के रूप में आ गया है। फिर भी अंधविश्वास के मारे बहुत से लोग अकाल मृत्यु यानी बिना समय का जल्दी ही उनकी मौत हो जाती है। तो जैसे चेचक को शीतला माता का प्रकोप मानकर इसके झाड़ फूंक द्वारा दूर करने की सलाह देते हैं। तो चेचक एक बीमारी है और इसको शीतला माता का प्रकोप मानते हैं। इसी तरह पागलपन को भूत प्रेत का प्रकोप मानकर हम झाड़ फूंक में चले जाते हैं लोगों को। ऐसे में हमें चिकित्सा विज्ञान पर विश्वास करना चाहिए। अंधविश्वासी लोग कर्म को प्रधानता न देकर भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं। ज्यों-ज्यों नवीन यानी नई चिकित्सा पद्धति की विश्वसनीयता बढ़ती जाएगी, अंधविश्वास घटता जाएगा, क्योंकि चिकित्सा विज्ञान उदाहरण के तौर पर प्रूफ देते हैं अपना, वो लोगों को ठीक करके सामने दिखा देते हैं कि हाँ इनके दवा से ये लोग ठीक हो गए हैं। पर झाड़ फूंक में आशंका रहती है, लोग कभी ठीक जल्दी नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए हमें
अपने दवा पे विश्वास रखना चाहिए, दवा वगैरह कराना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, सही डॉक्टर से सही सलाह लेनी चाहिए। हमें झाड़ फूक वाले जो पाखंडी लोग होते हैं उनके पास तो कतई नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हम फिर और ज़्यादा बीमार हो सकते हैं और हमारी अकाल मृत्यु भी हो सकती है, यानी असमय मृत्यु हो सकती है। तो ऐसे जो हमारे समाज में घटनाएं घटती है, यही अंधविश्वास का कारण है। हमें अंधविश्वासों से बचना है, क्योंकि अंधविश्वास जो है हमारे समाज को खोखला बना रहे हैं और हमारा समाज अगर अंधविश्वास के घेरे में आ जाएगा तो वो कभी आगे की ओर नहीं सोच सकता, कभी प्रगति के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए हमें अपने समाज को भी इनसे बचाना है। तो समाज में रहने वाले लोगों को जागरूक करना है और ऐसे अंधविश्वासों से उन्हें दूर ले जाना है, उन्हें उससे छुटकारा दिलाना है। हमें अपने विज्ञान पर, अपने साइंस पर, अपने चिकित्सा विज्ञान पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वो हमें प्रूफ दिखा देते हैं। तभी हम हमारा समाज और हमारे देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जा सकते हैं। हम परीक्षण करके सीखने की आदत डालें, यानी कोई भी चीज़ को हम प्रैक्टिकली देखें, करके देखें और तब सीखेंगे। तो इस तरह से अगर हम आदत डाल लें, कोई चीज़ को भी हम उसको निर्णय तक जाने से पहले हम उसको खुद से करके देखें कि इसमें क्या है, तभी हम उस पर विश्वास करें। किसी के कहने या सुनने पर हम किसी घटना को अशुभ या शुभ मानकर, किसी चीज़ को शुभ या अशुभ मानकर हम उसके निर्णय पर न जाएं, ताकि हमें अपने जीवन में सही रास्ता, सही मार्गदर्शन मिले। आत्मविश्वास, हमें अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए और अनायास यानी बिना मतलब का, अचानक से, बिना प्रयास का धन लाभ का लोभ छोड़कर परिश्रमी बने। तो ऐसा सभी लोगों को सोचना चाहिए, अपना सोच बनाना चाहिए कि अगर हम किसी साधु महात्मा के पास जाएं या किसी का आशीर्वाद ले लें या पूजा पाठ कर लें तो हमारे पास बहुत सारा धन आ जाएगा। ऐसा लोभ, हमें ऐसा लालच छोड़ देना चाहिए। हमें परिश्रमी बनना चाहिए, यानी मेहनत पे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि अगर हम मेहनत करेंगे तो ये श्योर है, ये पूरी तरह से तय है कि हमारे पास धन जरूर आएगा। लेकिन पूजा पाठ या किसी के साधु महात्मा के पास जाने से हमारे पास धन आ जाएगा, इसमें बिल्कुल भी आशंका है। अंधविश्वास से बचने के लिए आवश्यक है कि हम जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं, क्योंकि वैज्ञानिक जो हैं कोई भी निर्णय पर पहुंचने से पहले वो परीक्षण करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं और परीक्षण करके ही वो किसी निर्णय पर पहुंचते हैं, उसके रिजल्ट पे पहुंचते हैं। तो इसलिए वो एक अटूट सत्य होता है, जबकि अंधविश्वास से बनने वाली धारणाएं सत्य नहीं होती हैं। ये हमें बिल्कुल भी प्रगति के पथ पे नहीं ले जा सकती, हमें पीछे की ओर ले जाएगी। इसलिए हमें अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें अपने जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने बहुत कुछ जाना जो हमारे समाज में हर घर में प्रचलित है, हर घर में अंधविश्वास प्रचलित है। तो आप पहले खुद से, अपने मन से, अपने घर में रहने वाले लोगों से अंधविश्वास को त्यागने का उनको उस पर जोर डालें कि आप अंधविश्वास त्यागें और मेहनत पर विश्वास करें और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं और अंधविश्वास से दूर रहने तथा मेहनत व लगन से अपनी मंजिल तक, अपने लक्ष्य तक की ओर बढ़ते रहने के लिए आप सबको प्रेरित करें और खुद भी प्रेरित हों, क्योंकि हमें कर्म करते रहना चाहिए, अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। तो आज हमने ये चैप्टर पढ़ लिया, इसको आप अच्छे से और 2 बार पढ़ोगे तो इसमें जो बारीकियां हैं उसको और समझ लोगे और इनमें जो शिक्षा दी गई है, इस पाठ के द्वारा समाज को जो बताने का, हमें जो बताने का प्रयास किया गया है, उसको आप अपने जीवन में ग्रहण करें, ज़रूर अपनाएं, तभी आप ये पढ़ना हमारा सार्थक होगा। और इसके जितने भी एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस है, उनको आप ज़रूर से ज़रूर कॉपी पे बनाएंगे। धन्यवाद।